नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहे और चैप्टर्स जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको भी क्लियर रहे। तो आज हमारे पास क्लास 6 मैथ का जो है क्लास 6 का है मैथ का चैप्टर, जिसका प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसका नाम है एंगल्स। तो एंगल्स को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा एक्चुअली, जो भी चीजें हैं वो क्लियर होती रहेगी आपको। तो यहाँ पे दो एंगल्स दिया हुआ, देखो यहाँ मेजर ऑफ एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे क्या है, 180 एंगल, इसको मैच कराना है। तो इसमें क्या है कि 180 जो डिग्री है ना, 80 डिग्री का एक एंगल क्रिएट अगर करना हो तो आपको एक ऐसे स्ट्रेट ही लाइन बना देना होता है। ऐसे स्ट्रेट अगर लाइन रहा तो दिस इज द 180 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे ही अपन जो एंगल क्रिएट करते हैं उसी का जो डिग्री होता है, अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट करना रहता है, उसके थ्रू आप माप करके भी बना सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बना दिया 180 डिग्री का। 180 डिग्री ऐसे लिख देते हैं। सॉरी। तो अभी इसको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे क्या बोलना है कि मैच द फॉलोइंग। तो इसको मैच करना है। तो मैच द फॉलोइंग मतलब क्या था कि यहाँ पे देखो 180 डिग्री मतलब कौन सा स्ट्रेट एंगल, कौन सा। तो स्ट्रेट कैसे होता है, ये देखो स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री हो गया, मतलब स्ट्रेट एंगल। अभी 240 है, तो 240 मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ देखता है। तो यानी कि वो कैसे होता है कि इधर थोड़ा आड़ा होता है, तो रिफ्लेक्शन देता है, तो यानी रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट को प्रोवाइड करता है, तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और फिर इसके बाद क्या हो गया 360। तो 360 मतलब होता है कि फिर एक कंप्लीट एंगल होता है। 360 मतलब यहां से स्टार्ट होता है ना, समझ लो कि यहां से आगे खत्म होता है। तो 360 मतलब पूरा इंटायर एक राउंड होता है। जैसे यहां से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ, तो यहाँ से जाके ऐसे खत्म हुआ, तो स्ट्रेट कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे ये कंप्लीट एंगल। अभी जीरो एंगल, तो जीरो तो पहले से ही लिखा है, तो ये जीरो हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट, खत्म हो गया। यहाँ पे सेकेंड आ गया द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। तो अभी हमको क्या करना है कि इसके बारे में बताना है, मेजर करना है और फिर उसके बारे में बताना है हमको। तो यहाँ पे आप जो इसके पहले थ्योरी में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा उसी हिसाब से आप पहले ही क्लियर होगा आपका। और फिर अभी हम क्वेश्चंस पे ही आते हैं डायरेक्ट। तो अभी इसको हमको सब बनाना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट, चलो हम ये कट करते हैं। अभी फर्स्ट इसका करते हैं, सेकेंड का। यहाँ पे फर्स्ट हो गया 75 डिग्री। तो 75 डिग्री होता है मतलब कितना, कि इसको क्या बोलते हैं कि एक्यूट एंगल। ठीक है। सेकेंड क्या है, जीरो। तो जीरो को तो यहाँ पे भी है, आप यहां से ले सकते हो, जीरो एंगल। इसमें से भी आप देखेंगे ना, फर्स्ट में से दो तीन चीजें हैं तो वो मिल जाएगा आपको। और अभी थर्ड है। थर्ड भी देखो, इसको 240 से थोड़ा सा ये किया है, मतलब कि नीचे की तरफ मूव हो रहा है आपका एंगल, तो यानी कि वो क्या, रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि 215 एंगल हो गया, तो ये हो गया, इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया। फोर्थ देखो यहाँ पे 360, यहाँ पे ऑलरेडी है 360 डिग्री, यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ठीक है। फिर कौन सा बचा है, फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, 180। 180 डिग्री का भी देखो इसमें है, ये स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ से आप चाहे यहाँ से ले लो या फिर खुद से आप लिख लो या बना के भी चेक कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे हमने बनाया भी था स्ट्रेट एंगल। ठीक है। फिर ये कौन सा है, सिक्स्थ है 120। ये क्या, ये हमारा जो है लेस देन 180 से भी कम है, तो इसको 120 को हम क्या बोलते हैं, एंगल,
एब्ट्यूस एंगल, और सेवेंथ है 148। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये भी सेम है एब्ट्यूस एंगल की तरह, क्योंकि वो 150 से कम है और 180 से 180 से कम है और 150 से ज़्यादा है, सॉरी 150 से भी कम है और 100 से ऊपर है, तो ये इसको भी बोले एब्ट्यूस एंगल। और अभी लास्ट बचा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री को हम लोग ये जो 90 डिग्री होता है ना, ये एकदम स्ट्रेट होता है, जैसे ये हुआ और ये हुआ, तो ये कैसे कि कंप्लीट एंगल दिखता है, ना तो इधर है ना टेढ़ा ना उधर है, तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये ना इधर भी किसी भी तरफ झुकाव नहीं है इसका, तो इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट जो एंगल होता है उसको हम 90 डिग्री को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो इसी क्रम में अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी आया, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 फिगर्स दिए गए और सभी के हमको टाइप्स बताने की, ये कौन से एंगल्स है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंगल जो है ये यहाँ से इधर गया हुआ है और फिर इधर, तो ये अगर स्ट्रेट होता तो 90 डिग्री होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, बट ये थोड़ा सा झुका हुआ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक ऊपर से नीचे झुका हुआ है, तो अगर ये साइड होता है तो उसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, बट नीचे की तरफ झुका हुआ है यानी कि ये होता है राइट एंगल, मतलब कंप्लीटली स्ट्रेट ही है बट वो बिलो साइड में झुका हुआ है, तो बिलो साइड में जो झुका रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि राइट एंगल। इसी क्रम में अभी थर्ड आते हैं हम, ये देखो 90 डिग्री से आपका ग्रेटर है। 90 डिग्री कैसे होता है कि ये होता है 90 डिग्री स्ट्रेट जो लाइन होती है, ठीक है, ये 90 डिग्री होती है, बट ये एंगल क्या है कि इधर की तरफ आया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो यानी कि ये 120 या 30 के आसपास का रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर 130 के आसपास है तो यहाँ पे देखो था एक, ये देखो 120 190 से क्रॉस हो और 150 के आसपास, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल। अभी देखो ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हमने बनाया था 180, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, ये देखो ये ऐसे बनाया हुआ, तो ये एंगल, अभी सेम ये लाइन भी आप सोचेंगे इसको क्यों जीरो बोला है, तो ये जीरो एंगल है क्योंकि यहाँ पे कुछ मार्क नहीं किया हुआ है, तो ये इसमें कुछ एंगल बनाया नहीं, इसमें देखो ऐसे गया हुआ, तो यानी कि ये स्ट्रेट एंगल हो गया, यहाँ पे कुछ मार्क नहीं किया तो ये इसको जीरो एंगल, ठीक है। और फिर ये देखो ये पूरा राउंड मार के यहाँ तक खत्म हुआ है ये एंगल, तो यानी कि ये कंप्लीट एंगल, यानी कौन सा है, 360 हो गया, तो 360 डिग्री मूव हुआ है, तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं कि कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो अभी हमारा फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ ए एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड द अब्यूट एंगल। तो क्या बोल रहा है कि एक आपको एंगल क्रिएट करने हैं, इसमें एक्यूट एंगल भी क्रिएट करना है और राइट एंगल क्रिएट करना है, ऑब्ट्यूस एंगल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फर्स्ट क्या है कि एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि 90 से नीचे का हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यानी कि लेस देन 90 होना चाहिए। तो फर्स्ट कैसा होता है कि आप कोई भी एंगल ले लो, देखो 90 क्या होता है कि स्ट्रेट होता है, तो अभी हमको क्या है 90 स्ट्रेट नहीं लेना है, तो यहाँ से एक लाइन खींच लिया, और आप चाहिए तो आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं प्रोटेक्टर का यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी प्रोटेक्टर मुझे निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्टली माप कर सकते हो। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और जिसपे आप देखो ये होता है 90 डिग्री, मतलब एकदम स्ट्रेट जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है,
तो 90 डिग्री से आप अगर थोड़ा सा भी इधर कम कर दिए, थोड़ा सा मतलब कुछ भी इधर उधर छोटा भी कर दिए ना, थोड़ा इधर उधर कहीं भी लेके चले गए, तो यानी कि आपका वो पूरा एक्यूट एंगल बन जाएगा। 10 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, तो आप यहाँ से एक ऐसे थोड़ा सा कर्व में एक लाइन डाल दो, थोड़ा सा झुकाव में, तो ये हो गया आपका जो भी डिग्री बनेगा, इसको बोलते हैं कि हम यहाँ से बोल देते हैं एक्यूट एंगल। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माप भी नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, सिर्फ आपको नीचे की तरफ थोड़ा झुका रहना चाहिए दैट टाइम पे एंगल। तो ये हो गया एक्यूट एंगल। सेकंड आपका बचा है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है पूरा का पूरा जो तुम्हारा है ना, वो राइट एंगल जो होता है पूरा नीचे की तरफ झुका होना चाहिए। यहाँ पे देखो राइट एंगल एक था, इसको राइट एंगल बोलते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये राइट एंगल है। तो यहाँ से आप माप भी आप बना भी सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे उसको ही समझ लीजिए। ये देखो ये हो गया राइट एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। नेक्स्ट क्या बचा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि ये कैसे कि राइट हैंड साइड में झुका था आपका, और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा एंगल झुका होना चाहिए। तो यानी कि वो कोई भी हो, मतलब 90 से ज्यादा होना चाहिए, बस 90 से ज्यादा 160, 170, 180, 165 जो भी है, तो आपको वो आप समझ लो कि ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, ये हुआ और इधर थोड़ा सा भी झुका दो, स्ट्रेट हो गया तो 90 हो गया, यहाँ से थोड़ा सा हमने इस साइड में झुका दिया, तो ये इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि वो भी टी यू इस ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे भी है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेशन, आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजें, जो भी अभी क्लास 6 में है, या अपने रिलेटिव्स को भेजें जो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हैं, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम से या मराठी मीडियम से जिससे भी पढ़ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट 2 का भी आए, थर्ड का भी आए, प्रैक्टिस सेट 3 का भी आए, तो आपको आसानी से मिल जाए और आप उसको भी समझ सके। अगर इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन है तो आप कृपया मुझे मैसेज बॉक्स में डालें, मैं उसको और अच्छे से ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।